बचपन में ही सपना देखा था कि एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे और आज हमने फाइनली स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वो सपना भी पूरा कर लिया। Welcome to the future, guys. हाय गाइस, तो पब्लिक की डिमांड पे हम पहुंच चुके हैं देखने के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और इसलिए यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही है। तो हम अपनी क्यू में वेट कर रहे हैं गाड़ी पार्क करने का, और गाड़ी पार्क करते ही हम भागेंगे फ्यूचर ऑफ म्यूजियम देखने के लिए अंदर से, बिकॉज उसका टाइम सिर्फ 6 बजे तक है एंड इट्स ऑलरेडी 4:30। तो हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा होगा जल्दी से पूरा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर एक्सप्लोर करने का और आप सबको दिखाने के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। गाइस, हम 4:10 तक यहाँ पहुँच गए थे, बट पार्किंग में हमें 20 मिनट्स लग गए। इट्स 4:30 राइट नाउ एंड वी हैव ओनली 1.5 आवर्स। जैसे ही आप लॉबी एरिया में एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी सी क्यू दिखेगी। उस क्यू में आप जाके लग जाएं, अपनी फैमिली को खड़ी कर दें और फिर टिकट वाले काउंटर से आप रिस्ट बैंड्स कलेक्ट कर लें। और ये फ्यूचरिस्टिक और एक्सट्रीमली कूल दिखने वाली लिफ्ट्स आपको म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के डिफरेंट फ्लोर्स पर लेकर जाएगी। यह टूर 2 आवर्स का गाइडेड टूर होता है जहाँ पे आपको ह्यूमन और वर्चुअल गाइड दोनों मिलेंगे। जर्नी की शुरुआत होती है चैप्टर 1 से। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट स्पेस स्टेशन ओएसएस होप। आप स्पेस शटल में बैठकर अर्थ से 600 किलोमीटर दूर ओएसएस होप स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। To our orbital space station, which is located 600 kilometers away from our Earth. Let's listen to our. तो गाइस, हम आ चुके हैं इस स्पेस शटल में और अब थोड़ी देर में ये उड़ेगा ओएसएस होप के लिए। तो अब इस स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो गाइस, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर का। अर्थ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इट्स सो पीसफुल अप हियर। अब हम पहुँच गए हैं ओएसएस होप के पास और यहाँ से स्पेस स्टेशन बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में हम स्पेस स्टेशन पर लैंड करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको स्पेस स्टेशन अंदर से। आज हम टाइम ट्रैवल करके ईयर 2071 में पहुंच गए हैं। आइए चलते हैं ओएसएस होप के अंदर। चैप्टर 1 में आपको दिखाया जाता है कि आप फ्यूचर में स्पेस कैसे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आप नज़दीक से ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन होप को देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक स्पेस स्टेशन काम करता है। ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ओवरवेलमिंग था और हमें ऐसा लगा कि हम किसी स्पेस स्टेशन के ही अंदर हैं। Their lives in space are all mentioned. These were people who died. They were scientists, they were animals, they were also some teachers who died in space. All of their names have been mentioned as a tribute to their death to commemorate. यहाँ पर आप स्पेस कम्युनिटी के मिशंस के बारे में जान सकते हैं और बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू आप न्यू इनोवेशंस के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर आप इंटरैक्टिव सेशन से जान सकते हैं कि कैसे मून को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में पूरे प्लैनेट के लिए। और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। आप ज़्यादा देर तक स्पेस में नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा आपको जल्दी ही वापस बुला लेगा। यहाँ पर स्पेस मिशन के लिए रिक्रूटमेंट भी होती है, तो यहाँ पर आप आकर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस स्टेशन पर आकर अपना रिस्ट बैंड पंच करके अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और कुछ ही सेकंड में आप बन जाएंगे एक एस्ट्रोनॉट।
तो गाइस हमारा स्पेस स्टेशन का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम जाएंगे वापस धरती की ओर। So we have 5 chapters. सो वी हैव फिनिश्ड जस्ट द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ ओएसिस होप, जहाँ पे आपको सब दिखाते हैं कि जो उनका स्पेस स्टेशन है वो कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। और गाइस रियल में ऐसा लगता है कि आप किसी स्पेसशिप में बैठ के स्पेस में पहुंच गए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो वो इतना अमेजिंग था, ऐसा लगा कि आप रियल में टेक ऑफ कर रहे हो और जो आसपास का जो आपको दिखता है व्यू अर्थ का वो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही रियलिस्टिक था। और जब आप नीचे आ रहे थे तो ऐसा लगा कि आप सही में नीचे आ रहे हो, पूरा पाम जिमारा दिख रहा था, सब कुछ अच्छे से दिख रहा था। और जैसे ही आप लैंड कर रहे हो तो दिख रहा है कि आप एक्चुअल में लैंड हो रहे हो। बहुत मज़ा आया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चैप्टर 2 देखने के लिए। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि कैसे फ्यूचर में हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और हील कर सकते हैं। जर्नी की शुरुआत में आपको अमेज़न फॉरेस्ट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे अमेज़न फॉरेस्ट्स अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और साथ में इस जर्नी में आपको बताएंगे कि कैसे आप अमेज़न फॉरेस्ट्स को रिप्लेनिश और रीग्रो कर सकते हैं। इस रूम के अंदर आपको अमेज़न फॉरेस्ट का एकदम रियलिस्टिक व्यू दिखता है। ऐसा लगता है कि आप किसी अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर ही खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिन रात और यहाँ तक कि बारिश में भी अमेज़न फॉरेस्ट कैसे दिखते हैं आपको दिख जाएंगे। क्योंकि हम अभी तक अमेज़न फॉरेस्ट नहीं गए हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे बढ़ने पे आपको दिखेगी बहुत ही बड़ी और यूनिक सी डीएनए लाइब्रेरी। यहाँ पर इन्होंने हज़ारों स्पीशीज़ के डीएनए सैंपल्स रखे हुए हैं। इन स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ ईयर 2071 तक एक्सटिंक्ट रहेगा या नहीं। इस लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके थ्रू लोगों में ग्लोबल अवेयरनेस बढ़े क्लाइमेट चेंज के लिए। So this species will be alive by year 2071. This species will not be extinct. और वहीं पर काफ़ी ऐसे स्पीशीज़ थे जिन्हें चेक करने के बाद भी मालूम पड़ा कि वो ईयर 2071 तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमारे बच्चे इन सभी स्पीशीज़ को कभी भी फ्यूचर में देख नहीं पाएंगे। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप अर्थ के फॉरेस्ट एरिया को रीग्रो कर सकते हैं और साथ में आपको बहुत ही खूबसूरत और ऑलमोस्ट लाइक बायोडाइवर्सिटी सैंपल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपके साथ में आइडियाज़ शेयर किए गए हैं कि कैसे आप ईयर 2070 तक अपने बायोडाइवर्सिटी को रिप्लेनिश और रीग्रो कर सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की जर्नी। इस चैप्टर का नाम है अलवाहा। अलवाहा इज़ द फ्यूचर ऑफ वेलनेस, जहाँ पर आप अपने ह्यूमन सेंसेस से सही मायने में रिकनेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टेक्नोलॉजी और डिजिटल लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट से दोबारा कनेक्ट कर पाएँ। अलवाहा में आपको इंटरैक्टिव ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज़ मिलेंगी। इसे बोलते हैं मूवमेंट थेरेपी। इस थेरेपी का नाम है ग्राउंडिंग थेरेपी, जो कि गोंग के साउंड से थेरेपी प्रोवाइड करती है। फिर आप जा सकते हैं फीलिंग थेरेपी लेने के लिए। यहाँ पे आप अपने हाथों के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। माना जाता है कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद आप कनेक्शन थेरेपी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि 6 लोगों की एक ग्रुप एक्टिविटी है।
इसमें सभी लोगों को एक साथ माइक्रोफोन के अंदर हम की आवाज़ करनी पड़ती है। सभी लोगों के कोलैबोरेशन से ही आप इस थेरेपी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Everybody has to reach the top together. Keep humming. अब आपको ले चलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के व्यूइंग डेक पर। दिस इज डेफिनेटली द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन वर्ल्ड। अगर आप म्यूज़ियम के अंदर हैं तो आप 6:30 बजे तक म्यूज़ियम में घूम सकते हैं, लेकिन व्यूइंग डेक सिर्फ 6 बजे तक खुला रहता है। इसलिए हमने टाइम रहते हुए इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा उठा लिया। तो क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, इसलिए अपनी कैप्स उतार लें, वरना आपको अपनी कैप से हाथ धोना पड़ेगा। और इस व्यूइंग डेक पे इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाना ना भूलें। और क्योंकि सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है म्यूज़ियम बंद होने में, तो आइए आपको बाकी का भी एरिया दिखा देते हैं। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इस तरह की बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोज़ बनाते रहें। आइए आपको ले चलते हैं चैप्टर 4 पे, जिसे बोलते हैं टुमारो टुडे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। You can see models of futuristic electric vehicles, electric jets, autonomous delivery devices, self-driving transportation, and gravity jet suit. Matching color. ये Volkswagen कंपनी का फ्यूचरिस्टिक सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल है। और ये है फ्यूचरिस्टिक बाइसाइकिल का मॉडल। यहाँ पर आपको बहुत ही अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये बायोनिक एंट, फिर आपको ये बायोनिक सॉफ्ट हैंड का मॉडल भी देखने को मिलेगा। और फिर आप यहाँ पर रोबोटिक साइबर डॉग को भी बहुत पास से देख सकते हैं। इसी फ्लोर के ऊपर ही व्यूइंग डेक के लिए भी रास्ता है। और हाँ, व्यूइंग डेक के लिए आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और ये लिफ्ट्स आपको बिल्डिंग के 7 लेवल्स तक ही लेकर जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं आखिरी चैप्टर, जो कि है फ्यूचर हीरोज़। ये चैप्टर बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अभी तक का? मज़ा आया आपको? मज़ा आया? क्लैप क्लैप यो, यू लाइक इट? फ्यूचर हीरोज, गाइस हम जा रहे हैं सुपर हीरोज देखने के लिए। Instead of future heroes, now it becomes superheroes. You are my future hero. Hey yeah. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं तो फिर आप एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं और वहाँ से म्यूज़ियम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ऑलराइट गाइस, तो इस आज का वीडियो, आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा ये इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम देखने में। और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं गाइस। इट्स बीन 3 आवर्स 4 आवर्स हमें चलते हुए और पूरा एक्सप्लोर करते हुए। और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।